बिहार के राजनीतिक सरजमी पर हलचल तेज है और अग्निपथ स्कीम इस हलचल में कहीं ना कहीं एक बढ़ोतरी करने का काम किया है। आपको बता दें कि बिहार में सत्ता पक्ष के भीतर ही उठापटक शुरू है। हमने ये भी देखा था और हमने ये आपको दिखाया भी था कि किस प्रकार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति विरोधी हो गए थे। उन्होंने विरोध का स्वर जो है अपना निकाला था नीतीश कुमार के प्रति और जदयू को निशाने पर लेते हुए बहुत सारे आरोप लगाए थे। इसके बाद आपको बता दें कि जदयू की ओर से ललन सिंह जी ने भी इस पूरे मौके पर जम करके अपनी भड़ास निकाली थी और संजय जायसवाल जी का मानसिक संतुलन बिगड़े होने तक की बात कह दी थी। यानी कि बीजेपी और जदयू में जवानी जंग जो है तेज है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो आग सेकने की इस राजनीतिक आग पर हाथ सेकने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर देखें तो हमने दिखाया था कि किस प्रकार से आपको पीके जो कि रणनीतिकार रहे हैं उन्होंने भी इस पर चुटकी ली है। इसके बाद तेजस्वी यादव कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। लेकिन एक और बड़ी बात है, अगर हम बिहार की राजनीति को करीब से जानते हैं तो ये भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से नीतीश कुमार जी भले ही वर्तमान में एनडीए में हो यानी कि बीजेपी के साथ हो, लेकिन पहले तेजस्वी यादव के साथ राजनीति कर चुके हैं। महागठबंधन में आए थे और महागठबंधन में आने के साथ ही नीतीश कुमार जी ने राजद के साथ यानी कि लालू यादव के साथ मिल करके बीजेपी को 53 सीटों पर आकर के लॉक कर दिया था। लेकिन अब आपको बता दें कि एक बार फिर से जब नीतीश कुमार पर हमला हुआ है तो राजद एक्शन में आ गई है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इशारे पर राजद आपको बता दें कि एक्शन में आने के साथ ही बीजेपी पर हमलावर हो गई है। आपको बता दें कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो तेजस्वी यादव बार बार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे सिवाय जदयू पर कुछ बोलने की। लेकिन एक और बड़ी बात है कि अब तेजस्वी यादव की पार्टी से विधायक रहे और जो तेजस्वी यादव की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, हम बात करें शक्ति यादव, वो भी सामने आए हैं और केंद्र सरकार द्वारा जो बिहार के बीजेपी नेताओं को जो वायुसेना की सुरक्षा दी गई है उसके लिए जम करके उन्होंने भड़ास निकाली है। इस पर उन्होंने जम करके सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक सलाह भी दी है कि अगर बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है, बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है तो जो वोटर हैं वह भी दिल्ली से ले आइएगा। बिहार के वोटरों से वोट मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति यादव जी। जैसे ही बीजेपी नीतीश कुमार पर हमला की है इसके बाद राजद क्या कुछ कह रही है, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा नीति सरकार को अब बिहार की आवाम पर, न युवाओं पर, न बेरोजगारों पर भरोसा नहीं रहा। बिहार के अंदर में भाजपा ने जितने कार्यालय बनाए बिहार के सभी जिलों में, सब पर सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट कर दिया। बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं। 10 लोगों को, राह चलते लोगों को वायु सुरक्षा की श्रेणी दी गई। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको सीआरपीएफ सुरक्षा कवर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष उनको सुरक्षा कवर सीआरपीएफ का 22 श्रेणी नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी को Z+ पहले प्राप्त था, उनको एक भी सुरक्षा प्राप्त नहीं है। कई बिहार के बड़े नेताओं को, नामचीन नेताओं को, उनको 22 श्रेणी और Z श्रेणी का सुरक्षा प्राप्त नहीं है, सीआरपीएफ कवरेज नहीं है। लेकिन भाजपा को कार्यालय पर सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया। 10 नेताओं पर खर्च की जा रही है राशि, सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट हो गया। और रोजगार देने के लिए पैसे नहीं है। युवाओं को कैसे अवसर मिले? 4 साल करिएगा, 4 साल की नौकरी दीजिएगा, उसका 75% पूरी गारंटी है बेरोजगार होने की। देश को गर्त में ढकेल रही है भारतीय जनता पार्टी। जब बिहार पर भरोसा नहीं, बिहार के शासन पर भरोसा नहीं, युवाओं पर भरोसा नहीं, तो दिल्ली से मतदाता भी ले आइएगा वोट देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी।